हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए साइंस का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। यानी हम लोगों के पास जो दांत होता है ना, वह कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी जो दिया है 3 दिया है। तो याद रखिएगा, हम लोगों के पास जो होता है ना, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम डॉट डॉट को लागू करता है। यानी किसको लागू करता है। ऑप्शन ए में दिया है किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी, ऑप्शन बी दिया है पृथ्वी और चंद्रमा, ऑप्शन सी दिया है सूर्य के चारों तरफ ग्रह, ऑप्शन डी जो दिया है पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर की वस्तुएं दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि बड़े नगरों में सड़कों पर पीला सुनहरा प्रकाश देने वाले लैंपों में किस पदार्थ की वाष्प भरी होती है। तो देखिए, पहले क्या होता था ना कि बड़े बड़े जो शहर होते थे ना, तो उस शहर के जो किनारे होते हैं, क्या कहता है, खंबे में यानी पोल में क्या कहता है, लैंप हुआ करता था। तो उस लैंप में किस गैस यानी क्या चीज़ भरा होता था, यानी किस पदार्थ की वाष्प भरी रहती थी। तो ऑप्शन ए में दिया है मरकरी, ऑप्शन बी दिया है हीलियम, ऑप्शन सी दिया है सोडियम और ऑप्शन डी जो दिया है पोटेशियम दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सोडियम। सोडियम का वाष्प क्या होता था, भरा होता था लैंप में। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौर परिवार में सूर्य से बसे दूर ग्रह, यानी देखिए सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह कौन है। ऑप्शन ए में दिया है मंगल, ऑप्शन बी दिया है प्लूटो, ऑप्शन सी दिया है बृहस्पति और ऑप्शन डी जो दिया है शुक्र दिया है। तो देखिए, अगर एक हिसाब से बात करें तो मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है जी। ये हो गया आपका बुध ग्रह, ये हो गया आपका शुक्र ग्रह, ये हो गया आपका पृथ्वी हो गया है जी, ये हो गया आपका यह आपका हो गया मंगल हो गया, ये हो गया आपका क्षुद्र ग्रह, और ये आपका हो गया बृहस्पति, ये हो गया आपका शनि, ये हो गया अरुण और ये हो गया क्या, वरुण हो गया। और उसके बाद आता है प्लूटो आता है। ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि सौर परिवार में सूर्य से बसे दूर ग्रह, यानी सबसे दूर ग्रह कौन है, तो प्लूटो है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लूटो हो गया। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें अंतरिक्ष में नहीं पाई जाती है। अंतरिक्ष में कौन सी तरंगें नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया है कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन बी दिया है एक्स किरणें, ऑप्शन सी दिया है रेडियो तरंगे और ऑप्शन डी जो दिया है ध्वनि तरंगे हैं। तो देखिए, अंतरिक्ष में जो कौन सी तरंगें नहीं पाई जाती है, तो वह हो गया आपका ध्वनि तरंगें नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारी दृष्टि से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। यानी हमारी दृष्टि से जो है ना, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है सेरिबेलम दिया है, ऑप्शन बी दिया है सेरिबम, देखिए सेरिब्रम होता है, ऑप्शन सी दिया है मेड्यूला और ऑप्शन डी दिया है स्पाइन कॉर्ड दिया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रम हो गया, जो हमारे दृष्टि को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी दवा दी जाती है। जिस व्यक्ति को क्या किया जाता है, मलेरिया होता है ना, तो उसको कौन सी दवा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्लारोमाइसिटिन, ऑप्शन बी दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी दिया है कैमाक्विन और ऑप्शन डी जो दिया है पेंसिलिन है। तो देखिए, जिस व्यक्ति को मलेरिया होता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, कैमाक्विन जो दवा होती है ना, उसको दिया जाता है। अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है। यानी मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है थायराइड, ऑप्शन बी दिया है यकृत, ऑप्शन सी दिया है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी दिया है प्लीहा दिया है। तो मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, याद रखिएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मृदा विहीन खेती का वैज्ञानिक नाम क्या है। मृदा विहीन खेती का वैज्ञानिक नाम क्या है, यही कह रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है हाइग्रो प्लांटेशन, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन सी दिया है शुष्क खेती और ऑप्शन डी जो दिया है झूम खेती है। तो मृदा विहीन खेती का वैज्ञानिक नाम हो गया आपका हाइड्रोपोनिक्स है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है। सर्वाधिक विषैली गैस कौन होती है। तो ए में दिया है ओजोन, ऑप्शन बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी दिया है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और ऑप्शन डी जो दिया है नाइट्रोजन दिया है। तो अधिकांश बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में लगा देते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना भारी गैस है, सबसे विषैला जो गैस होता है ना कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों के लिए जीव उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है। फिर से एक बार और आप लोग क्वेश्चन बता दें कि निम्नलिखित में से कौन जीवित प्राणियों के लिए जीव उत्प्रेरक पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है ईस्ट, ऑप्शन सी दिया है एंजाइम और ऑप्शन डी जो दिया हार्मोन दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हार्मोन हो गया। ठीक है जी, जीव उत्प्रेरक का पदार्थ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। और आज के लिए क्या है इतना ही है, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।